आज हम ब्रेडफोर्ड के एक ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़े की बात करेंगे जिसमें इंतकाम की आग ने एक पूरे खानदान को अपनी लपेट में ले लिया। तो आइए देखते हैं कि इस अलमनाक रात की कहानी क्या थी और इंसाफ का सफ़र कैसे मुकम्मल हुआ। ये कहानी किसी जुर्म की तफसील से नहीं, बल्कि एक खानदान के उस गहरे दुख और ना खत्म होने वाले खालीपन से शुरू होती है। ये वो 4 मासूम जानें हैं जिनकी जिंदगियां 21 अगस्त 2024 की रात हमेशा के लिए छीन ली गईं। तो सबसे पहले इस पूरे साने के पीछे जो जाती कहानी है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ब्रियोनी की बहन एंटोनिया का ये बयान एक ऐसी हकीकत सामने लाता है जो रोंगटे खड़े कर देती है कि इस हमले का असल निशाना कोई और था। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये खौफनाक वाकया पेश कैसे आया और इसके पीछे क्या सोच कार फरमा थी। देखें, इस्तगासा ने अदालत में बिल्कुल वाज़ेह किया कि इस सब के पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ इंतकाम था। एक ऐसे रिश्ते का नतीजा था जिसे एंटोनिया ने ख़त्म कर दिया था। तो देखें हुआ क्या था। 21 अगस्त की रात को सबूतों ने एक पूरी टाइम लाइन बना दी। हमले से सिर्फ 40 मिनट पहले पेट्रोल खरीदा गया, रास्ते में धमकी आमेज मैसेजेस किए गए और फिर रिंग डोर बेल की फुटेज ने उनकी आमद को भी रिकॉर्ड कर लिया। अदालत में जज ने जो कहा, इससे इस जुर्म की संगीनी और भी वाज़ेह हो जाती है। उनके अल्फाज थे कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक पूरे खानदान को मिटाने की सोची समझी साजिश थी। लेकिन इस सारी दहशत के बीच एक नाकाबिल यकीन बहादुरी की कहानी भी सामने आई। जज ने खास तौर पर ब्रियोनी गावित की हिम्मत को सराहा, जिसने हमलावर को ऊपर अपने बच्चों तक जाने से रोके रखा। अब देखते हैं कि अदालत ने इन दोनों मुजरिमों को क्या सजाएं सुनाई हैं। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि दोनों मुजरिमों का किरदार अलग अलग था। एक, शहराज अली इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड था, जिसका मकसद इंतकाम था, और दूसरा कैलम संडरलैंड उसका साथी था जो मंशियात के पैसों के लिए इस जुर्म में शरीक हुआ। और ये टेबल हमें उनकी सजाओं का फर्क बिल्कुल साफ दिखाता है। शहराज अली को 4 कत्ल के जुर्म में होल लाइफ ऑर्डर यानी ताहयात कैद की सजा मिली, जबकि कैलम संडरलैंड को कत्लेआम के जुर्म में उम्र कैद सुनाई गई, जिसमें कम से कम 18 साल जेल में गुजारना लाजमी है। तो ये होल लाइफ ऑर्डर होता क्या है? ये बरतानवी निज़ाम इंसाफ की सबसे सख्त सज़ा है, जो सिर्फ इंतहाई संगीन और गैर मामूली केसेस में दी जाती है। इसका मतलब है कि मुजरिम अपनी बाकी ज़िंदगी जेल में ही गुजारेगा। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सज़ा कितनी गैर मामूली है। मार्च 2025 तक पूरे बरतानिया में सिर्फ 70 के करीब कैदी थे जो ये सज़ा काट रहे थे। एक सवाल यह भी उठता है कि जो दूसरा शख्स था कैलम संडरलैंड, वो आखिर इस घिनौने जुर्म में क्यों शरीक हुआ? अदालत के मुताबिक संडरलैंड के इस जुर्म में शामिल होने की वजह सिर्फ पैसे थे। वो अपनी क्रैक कोकेन की लत पूरी करना चाहता था और इसीलिए उसने इस मंसूबे में हिस्सा लेने पर रजामंदी जाहिर की। इस वाक़ये का असर सिर्फ एक खानदान पर नहीं पड़ा, बल्कि इसने ब्रेडफोर्ड की पूरी कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। ये सदमा कई सतहों पर फैला। वो पड़ोसी जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर बचाने की कोशिश की, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और पुलिस एहलकार जिन्होंने ये हौलनाक मंजर देखा, और वो स्कूल कम्युनिटी जहां वो बच्चे कभी वापस नहीं आएंगे। जो लोग इस रात मदद के लिए पहुंचे, उनकी गवाही से इस सदमे की गहराई का अंदाजा होता है। एक पड़ोसी ने अदालत को बताया कि उसने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा था। और ये सिर्फ आम लोगों की बात नहीं, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ा है। एक सीनियर तफ्तीशकार ने कहा कि ये केस अपने हालात की वजह से उनके कैरियर के बाद भी उनके साथ रहेगा। अब आखिर में देखते हैं कि खानदान और कम्युनिटी किस तरह इन चारों की याद को हमेशा जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। इन बच्चों की हेड टीचर ने उन्हें उनकी जिंदगी से याद किया, ना कि उनकी मौत से। उन्होंने कहा कि वो खुश मिजाज और रोशन मुस्तकबिल वाले बच्चे थे, जिन्हें देखना अब कभी नसीब नहीं होगा। और आखिर में अदालत के बाहर खानदान का ये बयान उनकी मोहब्बत और याद को हमेशा के लिए अमर कर देता है। कानून ने तो अपना फैसला सुना दिया और मुजरिमों को सजा भी हो गई, लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है कि एक खानदान और एक कम्युनिटी इतने गहरे जख्म से कैसे उभरती है।